नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ तूफान स्टडी में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड कुछ प्रश्न। और दोस्तों, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये समझ में आने का तो 100% गारंटी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, औसत कैसे होता है? क्रमागत संख्या जब रहेगा ना, जैसे क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे दिया रहेगा और कहेगा इसका औसत क्या होगा। तो दोस्तों, क्रमागत जब संख्या रहेगा कि बीच का अंतर समान रहेगा, 1 2 में 1 का अंतर, 2 3 में 1 का अंतर है, 3 4 में 1 का अंतर है, 4 5 में 1 का अंतर है। जब दोस्तों बीच का डिफरेंस समान होगा ना, तो बीच वाली संख्या औसत होता है। तो दोस्तों, 2 गो इधर से छांटिए और 2 ठो इधर से छांटिए, बीच में कौन बचा? 3। तो इसका औसत 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे एक से ही शुरू नहीं, 50 से भी रहेगा कि 50 52 54 56 ऐसे रहेगा, 58। कहेगा इसका औसत क्या होगा। तो दोस्तों, जब बीच का अंतर समान है, 50 और 52 में 2 का अंतर है, 52 और 54 में 2 का अंतर है, 54 56 में 2 का अंतर है, और 56 58 में 2 का अंतर है, सब में अंतर जब समान है दोस्तों, तो बीच वाली संख्या औसत होता है। दोस्तों, इधर से 2 ठो छांटिए, 2 ठो इधर से छांटिए, एगो बीच में कौन बचा? 54। तो दोस्तों, ये 54 हो गया औसत। बात को समझ गए हैं? तो आइए, कहता है बीच वाली संख्या औसत होता है। क्रमागत संख्या जब रहेगा या बीच का अंतर समान रहेगा, तो बीच वाली संख्या औसत होता है। ठीक है, तो कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। जब दोस्तों औसत 100 है, क्रमागत संख्या है, तो बीचे वाला ना होगा 100। तो दोस्तों, 100 बीच वाला होगा, 5 गो है तो ये बीच वाला है 100। तो इससे आगे क्या होगा? 101 क्रमागत है, 102 ऐसे होगा, इधर भी 2 और इधर भी 2 होगा, 99 98 ऐसे भी होगा कि 98 99 100 101 102 ऐसे होगा। तो औसत जब दिया था बीच वाला, तो आगे दो संख्या हम जानते हैं कि 101 102 और पीछे 99 98 क्रमागत संख्या है दोस्तों। बात को समझ गए हैं? तो कहता है कि पहली संख्या क्या है? पहली संख्या तो 98 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता अंतिम संख्या तो 102 हो जाता। बात को समझ रहे हैं कि औसत दोस्तों बीच वाली संख्या होती है क्रमागत संख्या में। जब औसत 100 दिया है, बीच वाला तो हमको दिया ही है, तो और 5 गो है तो 2 गो आगे और 2 गो पीछे होगा। तो 2 गो आगे गए 101 102 और पीछे 99 98। बात को समझ गए हैं? तो दोस्तों, पहली संख्या 98 होगा, आपका आंसर ऑप्शन ए। अगर अंतिम संख्या का था तो अंतिम 102 हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा सवाल कहता है कि 10 संख्या का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। दोस्तों, 10 गो संख्या है, उसका औसत 30 है, और कहता है सभी संख्या वो 10 संख्या में 5 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों, करना क्या, औसत जो दिया हुआ है ना, औसत 30 है, तो 30 में 5 जोड़ देना है, औसत में ही जोड़ देना है दोस्तों, 35 हो जाएगा। ठीक है, वो संख्या आपको पता करने की कोई ज़रूरत नहीं। 10 संख्या का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों, औसते में 5 जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन सी 35 हो जाएगा। ठीक है, औसते में करना है, जो कहेगा प्रत्येक संख्या में कहा है 5 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। औसते जो है, औसत 30 है, औसते में 5 जोड़ दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल है कि 6 संख्या का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों, वही काम करना है, औसते में 2 घटा दीजिए बस। 12 है औसत, औसते में 2 घटा दीजिए ना, हो जाएगा नया औसत 10। ठीक है, ऐसे सवाल में दोस्तों आपको सेकंड भी, 1 सेकंड भी नहीं लगने देना है, पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं। बस औसत में ही जो कहेगा, घटाने कहा है 2 तो घटा दिए, औसते में 2, नया औसत 10 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं कि औसत में ही क्यों घटा देते हैं, तो आइए बताते हैं, और नहीं समझना चाहते हैं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। देखिए, ये औसत में ही क्यों घटा लेते हैं आप समझिएगा कि 1 और 2 3 4 5 का औसत हमें निकालना कहेगा, तो करेंगे क्या, औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़
3 जोड़ 4 जोड़ 5 ऐसे करते हैं, सभी को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उससे भाग देते हैं। 1 2 3 4 5 गो संख्या है, 5 से भाग देते हैं, यही ना करते हैं। देखिए जोड़िए, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 हो गया और नीचे 5, 5 से भाग दीजिएगा, 5 तिया 15, औसत 3 आ गया ना। बोले थे कि जब क्रमागत संख्या रहेगा भैया तो बीच वाली संख्या औसत होता है। इधर से भी 1 2 गो छोड़िए, इधर से भी 2 गो छोड़िए, बीच में 3 है ना, 3 औसत हो जाएगा, 3 आया ना औसत। तो अब देखिए औसत में ही क्यों करते हैं ये काम, ये समझिए। देखिए एवरेज 3 है ना दोस्तों, तो ये टोटल योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है दोस्तों। औसत गुना जय गो संख्या, औसत है 3 और कै गो संख्या है 5 गो, औसत 3 आया, 5 गो संख्या, 5 तिया 15 आ गया ना, इसका योग 15 आ गया, 15 आ गया। तो इसी तरह दोस्तों ये 6 संख्या का औसत 12 है, 6 गो संख्या का औसत 12 है, तो योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है। तो योग बराबर देखिए सब 6 गो संख्या का योग निकालते हैं, एवरेज इंटू एन होता है, औसत गुना संख्या, तो 12 गुना संख्या 6 गो है 6, 72 आ गया। टोटल दोस्तों योग 6 संख्या का औसत 12 है, तो 6 संख्या का योग आया, 6 संख्या को जोड़ेंगे तो 72 आएगा। तो दोस्तों कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, लीजिए 6 गो संख्या है, सब में 2 2 घटाइएगा, कितना घटाना पड़ेगा, टोटल है 72 योग, और 6 संख्या में 2 2 घटाइएगा तो 12 ना घटाना पड़ेगा। 6 संख्या में 2 2 घटाएंगे, 6 दूनी 12 घटाना पड़ेगा, तो इसमें 12 घटा लीजिए दोस्तों, कितना आया, 72 में 12 जाएगा, हो जाएगा 60। और कहता है नया औसत क्या होगा, संख्या तो 6 है, तो 6 से भाग देंगे, 6 दे 60, 10 आ गया ना, यही बात है। औसते में 2 घटा लिए 10 आया, या इतना काम किए कि योग निकाले सब 6 संख्या का, उसमें से 6 संख्या में 2 2 घटाए, 12 घटाना हुआ, आया 60। संख्या 6 गो है, जय गो संख्या उससे भाग देना होता है योग में, योग आया 60 और 6 से 6 संख्या है भाग दिए, 10 से ना आया। तो दोस्तों आपको इतना करना कि मैं समझाने के लिए क्या, आपको ऐसे सवाल रहेगा तो डायरेक्ट औसत में ही घटाने कहेगा घटा देना है, जोड़ने कहेगा जोड़ देना है, गुना करने कहेगा गुना करना है। आइए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों 20 गो संख्या का औसत कहता है 30 है और अन्य 30 गो संख्या का औसत 50 है, तो सभी संख्या, सब संख्या का बताइए की बार में कि औसत क्या होगा। दोस्तों 20 संख्या का औसत, 20 संख्या का औसत है 30 और अन्य 30 संख्या का औसत है 50, ठीक है। तो दोस्तों आप योग तो बता ही दिए हैं कि योग होता है, दोस्तों अभी बता दिए हैं कि योग बराबर एवरेज औसत गुना जितना संख्या है एन, एवरेज इंटू एन। तो दोस्तों औसत है 30 20 संख्या का, तो योग कितना हो जाएगा, 30 दूनी 3 दूनी 6 और 2 0, 600 हो जाएगा योग। और इसका योग देखिए औसत 50 है 30 गो संख्या का, तो एवरेज इंटू एन, औसत गुना है एन, 5 तिया 15 हो जाएगा और 2 0, 1500 हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए संख्या कितना हो गया, 20 गो संख्या और 30 गो संख्या, संख्या हो गया 50 गो और टोटल योग कितना होगा 1500 और 600 कितना होता है, योग हो जाएगा टोटल 2100, नहीं 15 5 20 और 1 2100 हो गया। दोस्तों योग हो गया। अब हमको कहा है नया औसत, तो औसत एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बट्टा एन होता है ना, योग बट्टा एन। तो योग टोटल हो गया 2100 और एन संख्या कितना 50 गो का हो गया, नहीं 20 संख्या का औसत 30 था, तो योग हो गया 30 और 20 गुना किए 600। 30 संख्या का औसत 50 था, तो 50 गुना 30 किए 1500 योग हो गया। और संख्या हो गया 30 गो और 20 गो, 50 गो संख्या और योग टोटल 2100, तो एवरेज निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 काटिएगा, 5 से काटिएगा, 5 चौक 20 बचा 1 10, 5 दूनी 10। दोस्तों एवरेज आ गया निकल कर 42, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 42। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। आइए दोस्तों 5वां सवाल कहता है कि दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों आप जानते ही हैं योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है, योग दोनों संख्या का योग निकाल लेंगे तो क्या होता है एवरेज इंटू एन, ठीक है।
तो दोनों संख्या का हम योग निकाल लेंगे, एगो संख्या n है घटा लेंगे तो दूसरी ये संख्या ना बचेगा। देखिए योग बराबर एवरेज इंटू n, दूगो संख्या का औसत m है तो एवरेज कितना औसत m है और दो संख्या का है 2, एवरेज इंटू n हो गया औसत योग, टोटल योग हो गया। और दोस्तों योग में से एक संख्या n है, दोनों संख्या का इतना योग है भैया, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो इतना आया। एगो संख्या n है, अगर एगो संख्या घटा लेंगे तो एक के संख्या न बचेगा, तो क्या हो जाएगा m और 2 गुना करेंगे 2m और माइनस n, यही हो जाएगा दूसरी संख्या। बात को समझ गए हैं कि दो संख्या का औसत m है तो योग बराबर एवरेज इंटू n, औसत m और दो संख्या m गुना 2 योग हो गया। दोनों संख्या को जोड़ने पर इतना आया और एगो संख्या n है, एगो संख्या घटा लिए दूसरा के ना बचा, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, छठा सवाल है कि 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों पहले ही बता दिए हैं कि ऐसे रहेगा कि 10 संख्या का औसत 14 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया, प्रत्येक संख्या में करने की कोई ज़रूरत नहीं, औसत जो दिया हुआ है औसत है 14, औसत में 8 से गुना कर दीजिए, हो गया 14 8 112, ठीक है, हो गया आपका आंसर ऑप्शन ए। ऐसे सवाल में दोस्तों 1 सेकंड भी समय नहीं लगाना है, औसते में कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है कि 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों ऐसे संख्या दिया रहेगा अनुपात में और पूछेगा जो दिया रहेगा, देखिए औसत दिया हुआ है, ये संख्या है 4:5:6 संख्या ये है, और दिया हुआ है इधर औसत अगर दिया रहेगा है दोस्तों, जो दिया रहेगा गुणन फल दिया रहेगा, योग फल दिया रहेगा, जो दिया रहेगा वही अनुपात वाला का भी करना है। तो कहा था उसका औसत 25 है, तो ये संख्या अनुपात वाला का भी औसत निकालिए। औसत देखिए दोस्तों, 4-5 में 1 का अंतर, 5-6 में 1 का अंतर, अंतर जब समान है दोस्तों बीचे वाला संख्या ना औसत होता है। 5 औसत हो जाएगा, कैसे औसत दोस्तों आप जानते हैं कि सब संख्या को जोड़कर और जय गो संख्या उससे भागे, 1 2 3 गो संख्या 3 से भाग दिए, 5 4 9 6 15/3 हो जाएगा, 3 5 15, 5 औसत आ गया ना बीचे वाला संख्या। तो औसत अनुपात में दोस्तों औसत 5 है, अनुपात में 5 है, और जबकि रियल में औसत दिया हुआ है 25। ठीक है, अनुपात में 5, ई भी औसत, इसीलिए आपस में बराबर। ठीक है, औसत अनुपात में 5 और रियल में 25, तो अनुपात 1 का मान कितना, अनुपात 5 का मान 25 है, अनुपात 1 का मान दोस्तों 25, नीचे 5 आ जाएगा, 5 है 25 5। ठीक है, अनुपात 1 का मान जब 5 आ गया तो कहता है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। अनुपात में सबसे छोटी कौन है, 4 5 6 में सबसे छोटा 4 है, तो सबसे छोटी संख्या यही है। तो अनुपात 1 का मान 5, तो अनुपात 4 का मान 4 पंचे 20 हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान 5 है तो 4 का मान कितना होगा, 4 पंचे 20। देखिए एक पेन का दाम, एक कलम का दाम 5 रुपया है भैया, तो 4 कलम का कितना, 4 पंचे 20 होगा। वही बात होता है, अनुपात 1 का वैल्यू 5 है तो अनुपात 4 का मान 20 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 20 है, सबसे बड़ी का था दोस्तों, बड़ी है इसमें से 6 है, तो अनुपात 1 का मान जब 6 है तो अनुपात 6 का मान 6 पंचे 30 हो जाता है। ठीक है, बीच वाली का था तो अनुपात 1 का मान 5 है तो अनुपात 5 का मान 25 हो जाता है। ठीक है, यही तीनों संख्या है। क्लियर है? नहीं विश्वास है, देखिए 20, पहली संख्या 20, दूसरी 25, तीसरी 30। ठीक है, और कै गो संख्या है, 3 को 3 से भाग औसत निकालने के लिए, समझ लीजिएगा अच्छा आराम से। 20 और 25 कितना होता है, 20 और 25 45 और 30 कितना हो गया, 75, 75 और नीचे 3, 3 से काटिएगा भैया, 25 दिया 75, एवरेज 25 निकल कर आ गया ना, वही कहा है। और तीन संख्या का क्रमशः 4:5:6 है और अनुपात में, और उनका औसत 25 है, औसत 25 आ गया। बात को समझ गए, तीनों संख्या यही है 20 25 और 30, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, बड़ा ही बढ़िया सवाल है कि दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 57 है तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों दो संख्या है, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या।
ठीक है। और कहता है कि दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। दूसरी संख्या अगर 2 है भैया तो ये 1 होगा। दूसरी संख्या की आधी है पहली संख्या, ठीक है। ये 2 है तो ये 1 है, आधा हो गया। और कहता है इसका औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 57, ठीक है। ये दोनों संख्या का दिया हुआ कि दूसरी संख्या से पहली संख्या आधी है, कर लिए। दूसरी संख्या 2 है तो पहली 1 है। यहाँ 4 भी रख सकते हैं, दूसरी संख्या 4 है तो पहली संख्या 2 है, फिर काटिएगा तो 1:2 ही आएगा। तो दोस्तों औसत जब दिया है 57 तो ये दोनों संख्या का भी औसत निकालिए, अनुपात वाला का भी औसत निकालिए, क्योंकि रियल में औसत दिया हुआ है। तो 1 और 2 का औसत कैसे निकालिएगा? 1 + 2 और कै संख्या से भाग, 2 गो संख्या है, 2 से भाग, क्या हो गया 1 2 कितना हो गया 3 और 3/2 औसत अनुपात में औसत दोस्तों 3/2, जबकि रियल में है 57। तो क्या हो जाएगा अनुपात 3 = 57। और ये दोस्तों 2 भाग में है, नीचे इधर आकर गुना में हो जाएगा। अनुपात 3 का वैल्यू भैया 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 1 11, 114 हो गया। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा 114 और भाग में आ जाएगा 3, 3 से काटिएगा 3 तिया 9 बचा 2 24 3 8 24, 38 बार में कट गया। अनुपात 1 का मान 38 है दोस्तों। तो कहता है दूसरी संख्या 2 है, अनुपात 1 का मान जब 38 आया, अनुपात 1 का वैल्यू 38 जब निकल कर आ गया है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? अनुपात 1 का मान 38 तो अनुपात 2 का मान 38 दूनी 8 दूनी 16 3 दूनी 6 176 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन बी है। बात समझ गए हैं? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला दोस्तों क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है, बड़ा ही शानदार सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? दोस्तों 5 संख्या का औसत 25 है, 5 गो संख्या का औसत 25 नहीं 27 है, ठीक है। योग कितना हो जाएगा? योग बराबर एवरेज इंटू एन, औसत गुना संख्या। तो देखिए इसको गुना करिएगा, योग निकल जाएगा 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 3 और 5 दूनी 10 3 13, 135 योग हो गया। और फिर कहता है इसमें से एक संख्या निकालने पर, जब 5 गो संख्या है, एक गो संख्या निकाल लेगा, संख्या कितना बचेगा 4 गो, और इसका औसत कहता है 25 है। नहीं कि इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, ठीक है। तो योग क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू एन, औसत गुना संख्या, 25 चौको 100 दोस्तों, अब हो गया है 100। एक संख्या जब निकाल लिया है तो 100 हो गया दोस्तों। 5 संख्या का योग जो दोस्तों योग निकाले, औसत 27 तो एवरेज इंटू एन की 135 हो गया। तो 5 संख्या का, पांचों संख्या का योग निकाले 135 है, और एगो संख्या जब निकाल लिया तो 4 गो संख्या जोड़कर निकाले तो 100 आया, ठीक है। तो संख्या निकाला गया कौन है? 5 गो संख्या जोड़े थे 135 और 4 गो ही निकालने पर जोड़े 100 हुआ। तो निकाला गया संख्या कितना होगा? घटा लीजिए 35, ठीक है। निकाला गया संख्या 35 होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी। समझ पाए इसको कि पांचों संख्या जोड़े, 5 गो था पहले तो जोड़े पांचों को 135 आया, और एगो जब निकाल दिया तो 4 गो को जोड़े 100 आया। 4 संख्या का योग निकाले, 25 को 100 एवरेज इंटू एन किए 100। तो दोस्तों 5 संख्या का योग में से 4 संख्या का योग निकाल लिए तो एक के संख्या न बचा 35। समझ गए हैं? वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों लाइक कर दीजिए, और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। और आज की सेवा इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।